बीजेपी का राम दर्शन अभियान रामबाण साबित होने वाला है। बीजेपी की कोशिश 130 सीट वाले उन 6 राज्यों के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने की है, जिससे उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत की संस्कृति से जोड़ा जा सके और इसका लाभ उन सीट्स पर भी उठाया जा सके जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल दक्षिण भारत में दर्शन यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के मदुरई से होगी। यहां के श्रद्धालुओं को बीजेपी मुफ्त में आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए अयोध्या लेकर आए। तमिल भाषी लाखों राम भक्तों को अयोध्या लाने की तैयारी है। बीजेपी की तरफ से राम भक्तों के लिए आना जाना और खाना फ्री होने वाला है और ये सियासी एक्सरसाइज दक्षिण भारत के 6 राज्यों को ध्यान में रखकर की जा रही है, क्योंकि दक्षिण राज्यों में लोकसभा की 130 सीट्स हैं जहां पर बीजेपी कमजोर स्थिति में है। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उत्तर और दक्षिण की सियासत जोर पकड़ चुकी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब उत्तर से दूर दक्षिण प्रवास पर हैं। चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, सबकी कोशिश दक्षिण की सियासी आंधी पर है। ऐसे में अब बीजेपी भी दक्षिणी राज्यों में भारत के, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके तमाम भक्तजन आएंगे राम दर्शन यात्रा के लिए आस्था स्पेशल ट्रेनों से, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों के सियासी द्वार को राम दर्शन यात्रा के माध्यम से भेदने में जुट गई है। बीजेपी राम दर्शन यात्रा से दक्षिण की ओर कूच कर रही है, जिसकी शुरुआत मंदिरों के शहर मदुरई से होगी। यहाँ से अयोध्या के लिए देशव्यापी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी आस्था स्पेशल ट्रेनों से तमिल भाषी 25,000 राम भक्तों का पहला जत्था अयोध्या लाएगी। यही नहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी से लाखों श्रद्धालु राम नगरी अयोध्या आएंगे। दरअसल बीजेपी ने राम दर्शन यात्रा का प्लान लोकसभा चुनाव के लिए सधी हुई रणनीति के तहत बनाया है। बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत के 6 राज्यों पर है। दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। 2019 में कर्नाटक में 28 में 25 सीटों पर जीत मिली थी। तेलंगाना में 17 में सिर्फ 4 सीटें मिल पाई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में एक भी सीट नहीं मिली। अब बीजेपी कर्नाटक और तेलंगाना के साथ इन 3 राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि राम दर्शन यात्रा इसका प्रमुख माध्यम बनेगी। आज देश नहीं पूरी दुनिया राममय हो गई है और सब लोग अयोध्या की तरफ बढ़ चले हैं भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन करने। अब सरकार की प्रतिबद्धता है कि जितने सुंदर संसाधनों का प्रयोग हो सके, वो चाहे बस की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हो, वो सब कुछ करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो योजना बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो यही है कि इसका असर दूर तक जाए। केवल राम जन्मभूमि आंदोलन या राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा केवल उत्तर भारत तक सीमित न रह जाए, बल्कि दक्षिण तक जाए और वहां पर अपना असर दिखाए। नए और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के माध्यम से पार्टी ने राज्यों के लाखों मतदाताओं तक अपनी सीधी पहुंच बनाना चाहती है। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे, जिनके आने जाने, ठहरने और खाने का पूरा खर्च बीजेपी उठाएगी। यानी ये सियासी एक्सरसाइज उस लिहाज से हो रही है जिससे उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत की संस्कृति से जोड़ा जा सके, और राम दर्शन इसके लिए रामबाण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।